खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब जो FIR है वो दर्ज नहीं हो पाई, जो मर्जी और मंशा के मुताबिक। और हमारे पास खबरें ये हैं बड़ी साहब के पास अंदर की कि आज एक मीटिंग भी अपने वकला से की है और कल इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से PTI जा रही है। नून लीग ने दोबारा से एक दफ़ा गवर्नर राज की तरफ इशारा किया है। ये क्या कोई खौफ है या क्या मामला है? और इसके साथ ही अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग पर क्या जुडिशल कमीशन बनेगा, इस पे जो है अभी तक उनको ऑटोप्सी रिपोर्ट उनकी जो लवाहिकीन है उन्हें शायद ताबदम तहरीर जो हम अभी नहीं आ रही। और इस महीने के तीसरे हफ्ते में मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। क्या मसला है और क्या यहाँ कुछ रिलीफ मिलेगा हमारी मैशियत को? बड़ी साहब, मैं सीधा आता हूँ आपकी तरफ। आज जो मत में आप भी शामिल थे अपना इमरान खान साहब के साथ, एक तो ये बताएं उनका रिजॉल्व क्या था, हमले के बाद उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है और क्या अज़ाइम नज़र आते हैं उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैंने एक अरसा हो गया सहाफ़त की, जिस बंदे पर भी इस किस्म का खुदकश हमला हो या जान से मार देने के लिए इतनी संजीदा कोशिश हो, वो एक अरसा दराज खौफ से नहीं निकलता। मैंने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के जब इमरान खान पर पहले से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा एतमाद और हिम्मत देखी है। अनबिलीवेबल है। मैं हैरान हूँ, उन लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए जो कहते हैं इमरान खान को गोलियां नहीं लगी। आप बता रहे थे वो कायदा वो क्या जिस तरह प्लस्टर वगैरह साहब 200% गोलियां लगी, 200%। मैं एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है। इमरान खान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे जो उन्होंने स्टेप उठा लिए हैं। उन्होंने अपनी जमात के लोगों को वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि मैं नाम लेता हूं तो आप भी सब नाम लो। अब ये डरने का वक्त गुजर गया। उन्होंने कहा है ये इस मुल्क के इदारे मेरे इदारे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म को बाख्तियार होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत में होने के बावजूद FIR नहीं कट सकी, उसका खासा इमरान खान साहब को सब मालूमात है। उन्हें यह भी पता है कि फायरिंग करने वाला एक नहीं, इमरान खान साहब ने खुद बताया है। और मेरी भी इतला सेम थी। इमरान खान साहब को उधर कुछ लोगों ने कहा, इत्तेज़ाद हसन साहब भी उनसे मिलने आए थे, कि खान साहब मेहरबानी करें, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अज़ीज़ है, ख़बरें ये है कि पिंडी पे अटैक दोबारा हो सकता है, तो आप बम प्रूफ कंटेनर। उन्होंने ना इनकार कर दिया, लेकिन फवाद चौधरी सब कह रहे थे कि नहीं हम करेंगे। और फरूख भी अब एक बम प्रूफ उनका होगा। एक ये पार्टी पूरी का जोर है बहुत ज्यादा। इवन के नहीं करना चाहिए खान साहब को भी, इस पे क्या बात? क्योंकि कादी साहब उन्हें पता है, दिलेरी है, उन्हें एक एक चीज पता है, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। और ये जो नवीद नामी बंदे को प्लांटेड छोड़ा गया, उसको पकड़ा किसने, पकड़ने वाले कौन थे, उसकी वीडियो भी देखी जा रही है। नहीं, एक तो वो था ना जो जिसको उस बच्चे ने पकड़ा, एक और भी था बालों वाला। नहीं, जिसको बालों ने पकड़ा, जिसके जरिए इन्होंने इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की। अच्छा, जिसका इंटरव्यू चला, इंटरव्यू चलवाया, चला नहीं। फिर देखिए, मैं थोड़ा सा अगर इख्तलाफ राय कर लूं तो आप डांटेंगे तो नहीं। जरूर पहले पता करें कि वो जब गया तो वायरलेस पे क्या मैसेज चला, एक जगह से दूसरी जगह क्यों लेकर गया, DPO के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इमरान खान सब मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर नहीं जानते तो यकीनन उन्होंने कैसे हो सकता है यार, मुल्क में 3.5 साल PM रहे, उनकी भी तो अंदर उन्होंने कहा, और खुद उन्होंने कहा है कि जब मुझ पर हमला हुआ, इमरान खान साहब का कहना है जब जिस दिन जुमेरात को मुझ पर हमला हुआ तो 2 अहम शख्सियात 12 बजे कमरे में रही और 5:30 बजे तक उसी कमरे में रहे। ये इमरान खान साहब का कहना है, ये मेरा नहीं। इमरान खान साहब को पता है FIR क्यों नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने आइनी माहिरीन बुलाए हुए थे, वकला बरादरी को। और कल मेरे ख्याल में इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने इस FIR को मज़क्का है झूठ, फ्रॉड करार दिया। और हमारी थोड़ी सी खुशकिस्मती के एतजाज साहब भी थे, तो मैंने उनसे पूछा, सर मेरी मौके पर एतजाज साहब भी मौजूद थे, एतजाज हसन साहब। मैंने कहा सर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या नहीं है कि मदई मौजूद हो, मजरूम मौजूद हो, जिसको गोलियां लगी हो और उसको
ना बनाया जाए मदई। उन्होंने कहा ये जो FIR है झूठी है, फ्रॉड है, जालसाजी है, ये उड़ जाएंगे जब कोर्ट में जाएंगे। जब मदई उन्होंने कहा पुलिस वहां मदई होती है जहाँ खुदा ना खास्ता कोई खुदकश हमलावर हो जाए, यहाँ जिसका वारस ही कोई ना हो, यहाँ तो पूरी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ मदई बनने के लिए तैयार है। तो उन्हें इस बात का पता है। उन्होंने इस बात पर भी अदम एतमाद का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि वजीराबाद में सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं थी, सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं थी। और उन्होंने कहा इनका ख्याल था जो मैं सितंबर में इजहार कर चुका हूँ, मुझे मरवा कर सुलेमान तसीर वाला तासुर दिया जाए। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी, वो बचा ली। तो अब वो मेरा ख्याल है, हमारी जो इतला है, आपके दोस्त वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को जुडिशल कमीशन के लिए लिख दिया खत, लेकिन 5 उन्होंने शराइत रखी हैं। काश साहब मैं अगर इजाज़त दे दें, इमरान खान अरशद शरीफ का भी लिखा, दोनों बातों पे आएंगे जब अगर आपने इजाज़त दी। इन्होंने 5 कहा जी ये पता करे, ये पता करे। और भाई ये आपने क्यों नहीं वज़ीर आज़म साहब कहा कि पता करें कि 5 दिन इमरान खान की FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? ये कितना बड़ा सवाल है कि एक मजलूम अस्पताल में पड़ा है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, 12-13 लोगों को गोलियां लगी, जिन्होंने इमरान खान के साथ थे हाफज फरत, उमर चीमा, दीगर कायदीन, वो साथ हैं, आई विटनेस हैं। तो उनके मुकदमे में उन्हें शामिल ही नहीं किया गया और पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मदई बन गया। मजाक का हेज है। जो वही तो नहीं था जो इंटरव्यू कर रहा था? वो मेरा ख्याल है जो करवा रहा था या कर रहा था वो एक डमी सा बंदा है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस केस को फॉलो कर लिया सिर्फ मेरे कहने पे। जिन्होंने वो मुबैना मुल्ज़म नवीद को पकड़ा है, उनकी फुटेज गौर से देखे वो बंदे कौन है। पहली दफ़ा कौन सी गाड़ी में बिठाया और वायरलेस पे मैसेज क्या चला? बड़ी साहब थोड़ा तरतीब से चलते हैं। पहले तो एक PTI का वर्कर जिसके इंटरव्यू सारे चैनल पर चले उस को, अच्छा, उसके बाद जिन लोगों ने पकड़ा उसकी बात कर रहे हैं। उस बेचारे ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ के बुलाया, एकदम 8-10 लोग आए और उसको लेके गायब हो गए 5 मिनटों में। यूं सिर्फ इमरान खान साहब उनकी क्लोज फुटेज मंगा लें, वो बंदों ने जिनको उनको निकाला था, कौन सी पुलिस गाड़ी में गए, पहला मैसेज पुलिस को वायरलेस पे। हाँ, ये बात आपकी बड़ी अहम है कि जिस वक्त हमने भी फुटेज देखी कि जिस वक्त इस बच्चे ने उनको गिराया तो ये बच्चा बड़ी फुर्ती से भागा है। फिर इस बहुत से लोगों ने इर्द गिर्द उसके गिर्द इकट्ठे हुए थे, शायद वही उठा के पुलिस के पास। सब सेकंडों में, आज तक ऐसा वकूआ मैंने नहीं देखा। एक आदमी के पास पिस्टल हो, लोग डरते हैं, सेकंडों में उसको उस वकूए से गायब किया गया, उस वकूए से गायब किया गया। फिर ना सिर्फ गायब किया गया, फिर इमरान खान साहब को चाहिए जिस गाड़ी में पहले गए, कौन से थाने गए, उसके बाद गुजरात किसके हुक्म पर गए, और उसके बाद मौके से किसने कहा एविडेंस इकट्ठे नहीं करनी, जबकि गोलियां तो 2 दर्जन से ज़्यादा चली है, एक मैगजीन उसका चला। अब उसमें भी कितनी गोलियां कितनी नहीं, किसने वजीराबाद में प्रॉपर सिक्योरिटी इमरान खान को नहीं दी। ये ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है कि जो एविडेंस है उसको सही कलेक्ट ही नहीं किया गया। इर्द गिर्द से इमरान खान साहब के मुताबिक 2 से 3 जगह, मिनिमम 2 जगह से फायरिंग हुई है, हमारी इतलात भी ऐसी हैं। उस एविडेंस को जान के ज़ाया किया गया। 5 दिन बाद FIR काजी साहब देखे ना, जो आप आज देखें मेरे कहने में, वो जो मुबैना नवीद है उसको गायब कैसे करते हैं, जैसे कोई बंदा कमांडो उठा के ले जाता। अनबिलीवेबल है मुझे, वरना अमूमन उसको पकड़ते हैं लोग, मारते हैं। ये हाँ, यानी ये देखें कि मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर तो वो डाई हार्ड जिस तरह वर्कर होते हैं उनके हत्थे चढ़ जाता तो उसकी ज़िंदगी शायद ना बचती, जितना गुस्सा था। तो उसको इस तरह लगता है जैसे एक मुबैना तौर पर प्रोटेक्शन में उठा के ले गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो इंतजार कर रहे थे अभी कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको लेके सेफ हमने निकलना है। मुझे बादियुल नजर में लग रहा है ये मेरी गलत फहमी हो सकती है। इमरान खान के कंटेनर हम फुटेज में देख भी सकते हैं, अगर इसको ज़रा बुलो अब किया जाए, ये नहीं, जब उस बच्चे ने उसको दिखाएं, अगर हमें जब उसका हाथ उठाया गया, उस पीछे से जब उसे पकड़ा गया, तो ये तो बात की है ना, ये तो भगदड़ मचने के बाद के ये कंटेनर की आई थिंक। हाँ चलो वो ढूंढनी पड़ेगी, वो कह रहे हैं वही शायद ना मिले। अच्छा काजी साहब आप बताएं
सेकंडों में उस बच्चे को किया गया। मैं बड़ा आपने ये अहम नुक्ता उठाया है कि वो फौरी तौर पर पुलिस उसको जो उठा के ये देखिए कितनी देर में गायब हुआ बच्चा, गायब कितनी देर में हुआ काई साहब, ये देखे सेकंडों में गायब हुआ, सेकंडों में, मिनटों में नहीं काजी साहब। इसको अगर इसको हमारे पास हो ना, ये स्लो मोशन करके देखे ना, आपको दादा हो जाएगा। मैंने गलती से कोई 12.5 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, मैंने ऐसे लातादाद कुएं कवर किए हैं। ये देखें काजी साहब सेकंडों में, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुंतजर था ये फायर करेगा। इमरान खान साहब को चाहिए, जिस गाड़ी में जिन लोगों ने इसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया वो कौन थे, उनकी क्लोज फुटेज देखे। पहली कौन सी पुलिस गाड़ी में गया, पहला मैसेज वायरलेस पे किसका रिसीव हुआ, किसने कहा गुजरात गुजरात ले आओ, और सबसे ज्यादा अहम नहीं यानी मुलजिम को गुजरात ले आओ, सबसे ज्यादा अहम जो इत्तेजाद असद साहब ने कहा, उन्होंने कहा तोते की तरह रटा हुआ था। पहले उसने कहा मैंने इमरान खान को मार दिया है, क्योंकि जिन्होंने चाहा होगा वो तो इमरान खान को खत्म करना चाह रहे थे। फिर उसने वो दोबारा किसी ने कहा नहीं वो मरवान लगा, स्क्रिप्ट बदल गया, बंदा बच गया। वो हालात ये हुए हैं। चले कोई बड़ी साहब हमें नहीं पता, बहरहाल हम तो उस पर ज्यादा नहीं। अच्छा कैसे आपके ख्याल में अब ये FIR तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने दे दी, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुद्दई बनना चाहिए। अब इसके खासी चीज़ें ज़ाया की गई हैं। आप क्या समझते हैं आज जो वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इस्तदा की है कि इसका कमीशन बनाया जाए, कोई फैक्ट्स आएंगे सामने? देखिए बड़ी साहब, ये एक नई शुरुआत होगी। अगर किसी तरीके से हमारे मुल्क में जो इस तरह से अंधे कत्ल होते हैं या इस तरह की फालसी थेरीज आती हैं, कंस्पिरेसी थेरीज आती हैं, बाद में कुछ निकला नहीं, माजी में तो कभी नहीं निकला। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का जितनी हालांकि उनकी अपनी गवर्नमेंट में उस पर हुई, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ वो कवर अप था। आप डांटेंगे तो नहीं? अल्लाह माफ़ करे, क्यों इसका भी कुछ नहीं निकलेगा, अल्लाह करे निकला है, अल्लाह करे निकला है। मैं तो अपनी अच्छा राना साहब का कुछ, चूँकि हमारे वज़ीर दाखिला हैं और हमारे मोहतरम हमारे दोस्त भी हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। आप एक ये देखें कि इन्होंने इनकलाब लाना है और कहते हैं कि मैं इनकलाब ला रहा हूँ, मैं अवाम का समुंदर ला रहा हूँ, और हालत ये है कि एक FIR अपनी मर्जी की दर्ज नहीं करवा सके। वो पंजाबी में कहते हैं कि अखों वनी ते ना चिराग दीदी। तो मामला ये है कि इससे इनको अपनी औकात मालूम हो जानी चाहिए। पंजाब में झूठी FIR दर्ज करवाना कोई मसला नहीं है। मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ पंजाब का 10 साल, रोज पता नहीं सैकड़ों दर्ज होती है झूठी FIR। तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक झूठी FIR अपने लिए दर्ज करवा सके। तो इसे इससे समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन सा इनकलाब इसने लेके आना है। जी बड़ी साहब, ये मिनिस्टर इंटीरियर राना सनाउल्लाह साहब, मेरी उनसे पुरानी याद अल्लाह, ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर गए हैं कि झूठी हज़ारों होती हैं। और ये राना साहब को पता है फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले भी बड़े। ये क्या, ये मैं सवाल ज़रा थोड़ा रिफ्रेश कर दूं। ये कहते हैं कि झूठी हो जाती है, सच्ची करानी ज़रा मुश्किल है। ये मतलब मैं ज़रा थोड़ा मुझे समझाया, मेरी अकल ज़रा मोटी अकल का आदमी हूं। पिन पॉइंट कर गए हैं कि प्रेस FIR किसने दर्ज नहीं होने दी, बड़ा कुछ बता गए हैं राना साहब। मुझे लग रहा है काजी साहब, नहीं इसका मतलब ये है कि यहाँ पंजाब में 35 साल इनकी हुकूमत रही है, तो यहाँ को ट्रेनिंग दी गई है झूठी FIR दर्ज और सच्ची ना हो। मैं मतलब क्या इसका मतलब मैं क्या निकालूं, पाकिस्तान का एक शहरी हूं। मैं तो इसका मतलब समझ गया। वो खान साहब को अदारों के साथ लड़ाना चाह रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई हुकूमत आपकी थी, जो हुकूमत इनकी है, इसके बावजूद आप FIR दर्ज नहीं करा सके। और भाई झूठी FIR अब हुई है, पहले तो तरीके इंसाफ करवाना चाह रही थी, उसके मजरूब जख्मी शहीद होने वाला जवान और लोग बैठे हैं, अब पुलिस के जरिए जाली पर्चा कराया गया है। पहला सवाल तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि IG पंजाब को तलब करते, ये भी वज़ीर दाखिला IG इनको जवाब दे, IG से पूछते भाई आपने जब मुद्दई ने एप्लीकेशन दे दी तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, आपने ये कानून की वायलेशन किया। IG पाबंद है इनको बताने के, IG पाबंद है FIR आप जो भी दे, पुलिस पाबंद है मनो अन उस पर लिखने का। हाँ अगली ज़िमनी में अगर वो समझते हैं बेगुनाह, उसको बेगुनाह कर दें, ज़िमनी में खारिज कर दें, निकाल दें, ये पुलिस का अख्तियार है।
यानी ये कहना चाहते हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो कुल्ली तौर पर बेख्तियार है पंजाब में, अलबत्ता जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो उसको वो इतनी महकम और इतनी आला सिविलियन जो रूल है वो किसी कहीं की नहीं कहीं। ये मतलब देखिए ये उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितने बाख्तियार और जितने ताकतवर वज़ीर आज़म इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, अपनी क्या ख्याल है आपका? वैसे उन्हें भी नहीं पता मैं बाख्तियार हूँ। उन्हें पहले जब उन्होंने कहा आप तो मायूस कर देते हैं बड़ी साहब, पहले उन्हें जुडिशल कमीशन बनाया, डांट पड़ी। आज भी जो उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, इसके पीछे इससे ज्यादा अहम स्टोरी है। कादी साहब कभी कभार घर लाया मेहमान या किसी को इक़्तिदार देना भी गले की हड्डी बन जाता। कादी साहब मामला बिगड़े आदाजे सर मुख्तारिया, नदीम अफजल चंद क्या कहता था, चंद साहब सॉरी मैं कहता था नहीं कहते थे, वो मुख्तारिया गल वध गई है तो गल 22 नवंबर तो पहले 23 नवंबर तो पहले किसी सिमत चल पड़ेगी। तो चलें बहरहाल ये तो ये सिलसिला है। बहरहाल ये तो हम ये थेरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, यही इसी पे हमारी सियासत और साफत चलती है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें और एविडेंस भी थे ये सामने, क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि वाकई कि कितनी जितनी फुर्ती से उसे वहाँ से गायब होता है उसकी इट लीव्स मैनी क्वेश्चंस। काजी साहब मैंने कहा 1001 स्टोरियाँ निकाल लें, मुझे इस तरह दिखाएं, इस तरह वकूआ हो, कोई एक स्टोरी बता दें जहां बड़ा वाक़या हो, साबिक वज़ीर आज़म पर हमला और उसके मुलज़म की 1 घंटे में वीडियो बयान 2 आ जाए। कोई पाकिस्तान में एक तो वाक़या होगा ना। ऐसे भट्टी साहब मुझे कादी साहब ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा कमजोर है मेरे ख्याल में, माफी चाहता हूँ। मुझे लगता है ये किसी डायरेक्टर को चेंज करना चाहिए। भट्टी साहब इस तरह ये पहली फिल्म, ये वो फिल्म है जो अभी शुरू नहीं हुई, डब्बा डब्बा आवाज लग गई। नहीं मेरा मतलब है मुझे नहीं लगता कोई साजिश है, ये तो बड़े अहमकाना से लोग उस थाने में बैठे हुए थे जिन्हें ना कोई अकल था ना शऊर था। कौन लोग थे ये इसमें क्या साजिश होनी है भट्टी साहब? जिस बात ने इतने शकूक व शुबात पैदा कर दिए वो कोई इंतहाई नालायक लोग होंगे जिन्होंने ये हरकत की है। मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई साजिश है या कोई खुदा न खास्ता बड़े। मैं हरगिज़ नहीं कहता। इमरान खान साहब ने सितंबर में कहा मुझे कत्ल करवाया जाएगा और इसे मजहबी रंग दिया जाएगा, इतनी बात तो सच हो गई, इतनी बात आज तक तो ये सच हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा सुलेमान तासीर का तासुर दिया जाएगा, ये भी बात सच हो गई। और कंटेनर पे 4 एंगलों से गोली लगी है, एक एंगल से गोली नहीं लगी। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये इमरान खान साहब पंजाब पुलिस में ना रहे, अपने किसी जिम्मेदार बंदे से इसका फराजी कराए। और दूसरा जिस परवेज साहब से कोई तलखी के हुई है, कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं? इमरान खान साहब खुश नहीं हैं, तलखी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। बहुत सारे खदशात हैं, पूरी पीटीआई की लीडरशिप को खदशात है। उल्टा इमरान खान साहब को ये कहा गया आप कोई SHO दें। ओ भाई आप सूबे के सरबराह हैं और परवेज राय साहब जीरक सियासतदान है, नए नहीं है, और वो पुलिस की रमज़ें समझते हैं। पुलिस को उन्हें एक एक पता है कौन से पुलिस की कितनी कैपेबिलिटी है, कौन सा पुलिस किस शोहरत का मालिक है। तो मेरे ख्याल में इसमें बेहुदी बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक ब्रेक है, एक खुल के खासी चीजें बता दी। क्विक ब्रेक है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक ब्रेक, इसके बाद हाजिर होते हैं। बड़ी साहब मैं एक थोड़ी सी बात करके तो एक शॉर्ट चलवाता हूँ आपको, लेकिन मैंने तकरीर में से 3 पॉइंट बड़ा रुला देने वाली तकरीर से मुझ पर रिक्कत तारी हो गई है। उसमें PM साहब ने कहा है कि जनाब हमें तो 30 से 32 अरब डॉलर का पेट्रोल और गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है और कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है हमारे मुल्क में। और ये जो बात कर रहे हैं ये अपने ख़ानदान के चौथे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में, और इनके सामने जो वज़ीर ख़ारजा साहब बैठे हुए हैं उनकी 15 साल से सिंध में हुकूमत है और 3 दफ़ा उनकी वालदा मोहतरमा जो है यहाँ पर वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, और उसके अलावा बाद में उनके 2 ये बाकी भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो ये इतने अरसे में ये डिज़ास्टर मौसम का नहीं है, इस मुल्क का हुक्मरान तबका सबसे बड़ा डिजास्टर है कि ये कन्फेशन है। इट वाज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट कि हाउ यू रूल दिस कंट्री। देखे ना ये जो उन्होंने मजबूरियां जाहिर की, अभी राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, देखा जावे ना तो ना चिराग भी। हाँ। भाई 40 सालों से हुकूमत कर रहे हो तो इस मुल्क को इस नैश पे किसने पहुंचाया है? हाँ।
अवाम ने तो नहीं बचाया, अवाम तो बेबसी और मजबूरी और ये वैसे ये भी बता देते वहाँ खड़े होते कि सूट की कीमत कितनी है जो पहना हुआ उन्होंने, और एक गरीब तरीन मुल्क के, जो क्योंकि वहाँ भी मांग तांग की सिलसिला जारी था। चले अब आप इस बात की तो मैंने इसलिए कह दिया बीच में क्योंकि माशाल्लाह ये मैंने फरमुदात सुन लिए थे। अब ये गौर फरमाएं, ये कुछ कहा जा रहा है, इसकी रोशनी में बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी पुरानी स्टोरी पे। जी सुनाएं। अच्छा, ये बात तो इतनी हैरान कर देने वाली नहीं है, मैं ज़रा उर्दू में इसकी वजाहत कर दूँ नाज़रीन के लिए कि वो कह रहे हैं जी मेरे अंदर रियासत के अंदर एजेंसीज़ में भी मेरे राब्ते हैं ये वो। ये बात तो खाकान अब्बासी साहब ने कल 1-2 दिन पहले प्रोग्राम में मैंने खुद सुनी कि भाई उन्होंने पूछा ये बात आपको कैसे पता चली, तो उनका जी हमारे भी, हम यहाँ एक अरसे से हुक्मरान है तो हमारे, तो इसमें क्या कोई हैरत की बात है? वो कह रहे हैं कि मुझे अंदर से खबरें मिल रही हैं। काजी साहब आज भी इमरान खान साहब ने ये लफ्ज़ कहा, मैं 3.5 साल रहा हूँ, कुछ लोग मौजूदा रजीम चेंज को तस्लीम नहीं कर रहे और मुझे इनसाइड लोग आके खुद बताते हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है, साथ वाले कमरे में हो रहा है, मुझे क्या पता? मुझे कोई ना कोई सोर्स बताएगा तो पता चलेगा। हम खबरें कैसे लेते हैं? आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात तो हम तो नहीं होते, कबीना की मीटिंग में हम तो नहीं बोलते, हमें तो सोर्स देते हैं। तो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है, उसको लोग इन्फॉर्मेशन देंगे यकीनन, कॉमन सेंस है। इसमें एक अच्छी बात की उन्होंने, कौन सी गलत बात की है? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? खुद जैसे इमरान मौजूदा मोहतरम नवाज शरीफ साहब 40 साल से इक़्तिदार में, इन्हें भी तो इसी तरह ही मुखबरियाँ मिलती हैं ना, अंदर से कोई ना कोई मुखलस होता है, आपको आके बता देता है आपके बारे में ये हो रहा है। कई दफ़ा इमरान 25 मई को जब इमरान खान ने कहा था, इनका एक वजीर था, उन्होंने खुद बेचारे ने DSP को फ़ोन किया, मुझे आके पकड़ ले, मैंने बंदे इकट्ठे नहीं किए। तो ये इंफॉर्मेशनें बाहर आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान की इस बात में आज भी मैं मिला हूँ, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन 100% थी, कुछ में मेरा ख्याल है अगर वो काम करें तो अपने ऊपर याद रख रहे कादी साहब, जब कोई नामालूम हमला आवर होता है या कातल होता है, उसके असल हकायक तफ्तीश के बाद सामने आते हैं, अगर शायद ज़ाया ना किए गए हों। तफ्तीश शुरू तो करें। अब इमरान खान साहब को ये तो बताया जा सकता है कि आप पर हमला होगा, एग्जैक्ट ये नहीं बताया जा सकता किसने किया। खुद आपकी एजेंसियां, आपका वजारत दाखिला महीने में 10 से 15 थ्रेड लेटर जारी करता है, इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो जाके पकड़ ले। वो थ्रेड लेटर जारी करते हैं सिर्फ। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने जो नाम दिए थे वो मुकदमा दर्ज होता आइन के मुताबिक, तफ्तीश होती, बेगुनाह होते निकाल लेते, लेकिन तफ्तीश होगी। काजी साहब याद रख रहे हैं, जब भी नामालूम कोई डाकू कोई डाका किसी के घर में आता है, वो उसको जानता तो नहीं होता, वो तो यही कहता है 4 नामालूम आए और लूट के ले गए। फिर इंटेरोगेशन में कहीं ना कहीं सुराग मिलता है, कहीं डाकू का बंदा ब्रेक हो जाता है, सामान बेचने जाता है तो पकड़ा जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन खुसूसन अरशद शरीफ की, आज जो वजीर दाखिला ने इतराफ़ किया कि उनका टारगेट किलिंग है, हादसा नहीं। राना तो आएंगे उस पर, ज़रा गवर्नर राज की बात पहले सुनते हैं। भट्टी साहब ज़रा, गवर्नर साहब पंजाब के वो रहे हैं। ऐसे रहे तो गवर्नर राज लगा सकते हैं, फिर इसका जवाब दीजिए। देखिए, गवर्नर राज जो है वो अगर एक आईनी ऑप्शन बहरहाल आइन में मौजूद है, और गवर्नर राज जो है अगर वो बहुत ज्यादा इंतशार हो, बहुत ज्यादा अमन व अमान का मसला हो, तो उसमें जरूर उसका एक तरीक़ाकार है, तो आइन में इसीलिए मौजूद है कि वो लगाया जा सकता है। बट साहब है इतनी जान साढ़े ला लवांगे कहीं साहब, इस वक्त राज किसी और का, अगर खुद पाकिस्तान पंजाब में हुकूमत है तो वो पर्चा नहीं करा सके। जिनके भाई वज़ीर आज़म है मोहतरम नवाज शरीफ के, शहबाज साहब, वो पाकिस्तान में नहीं आ सके, इसका मतलब है इस राज दहानी पे राज किसी और का चल रहा है। मेरा ख्याल है उस तरफ ना ही जाएं। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बेचारे नहीं लगा सकते गवर्नर राज, लगाना भी होगा तो कोई और कहेगा। और पंजाब में ऐसे हालात भी नहीं हैं कि खुदा आज आपने खबर में अभी दी नहीं मुझे वो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि ये फिलहाल धरने उठा दिए जाएं और लोगों को रास्ते ना रोके जाएं। नहीं, देखिए आज ये क्या बात हुई थी? इमरान खान साहब को फीडबैक मिला था कि लोगों को बहुत मुश्किलात है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ लोग हैं, इस्लामाबाद के अलावा सब धरने उठा दें, हम लोगों की मुश्किलात का बायस नहीं बनेंगे। लेकिन साथ सारी क़यादत को उन्होंने अपने जो बैठे थे हाफिज फरज साहब, फ़ारूक हबीब साहब, फवाद चोई सब दीगर, उन्होंने कहा सारा फोकस लॉन्ग मार्च पे करो। पिंडी में मैं वो इंकिशाफत करूँगा कि इस हुकूमत का ज़बरदस्ती बैठना भी यहाँ नामुमकिन हो जाएगा।
ये क्या बात हुई, जरा इसको जरा वजाहत से बताएं क्या। इमरान खान साहब जो अब तक नहीं कह रहे, उन्होंने याद है एक कहा था कि मुझे मानकीब नहीं है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें 4 शख्सियात का नाम है, उनमें से हो सकता है 2 शख्सियात का नाम वो ले लो। कोई वो बड़ी अहम राज या कोई एविडेंस लेके जा रहे हैं ये इसका क्या अंदाजा हुआ? एक बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज 1001 होते हैं, IB एजेंसी थी, उन्हें पता चलता है। मैं और आप एक रिपोर्टर होके छोटी मोटी खबरें ढूंढ लेते हैं। तो मैं बता दूं, अगर जो इमरान खान साहब ने कहा है वो बम चला दिया तो फिर पर्दा निशी को बेपर्दा ना कर दूं, तो वो गाना आपको आता ही होगा, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पिंडी पहुंचने से पहले हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि टकराव से बचे, क्योंकि जो इनको लाए हैं हुकूमत को, कहीं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अदारे हमारे हैं, मुल्क हमारा है, हमें पाकिस्तान के एक शहरी की जिंदगी अजीज है। इसमें क्या मसला है? ये गोलियों से हम मसाइल हल कर रहे हैं, बैठ के कोई इलेक्शन का कर लें। कादी साहब, मैंने आपको कहा है, मैं मिल के आया हूँ, जख्मों से चूर था, मैंने उनकी टांग अपनी गुनाहगार आंखों से देखी। मैं जाली पट्टी और ओरिजिनल पट्टी में भी फ़र्क जानता हूँ। इमरान खान गोलियों से बम मारने से अपने रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। अभी तक जितने पुरअज़म थे और लॉन्ग मार्च पे फोकस कर रहे थे, उन्हें यकीन है कि लॉन्ग मार्च के नताइज में मौजूदा हुकूमत जो बैसाखियों पे खड़ी है ये नहीं चल सकती। और दूसरी बात मैं बताऊं, इमरान खान को हुकूमत के अंदर से ज़रा म्यूट कर दे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। 1-2 इन्फॉर्मेशन उन्होंने वो शेयर की हैं, मैं हैरान हूँ। ना इमरान खान साफ़ी हैं, लेकिन भाई वो PM रहे हैं। नहीं, यानी हुकूमती हल्के भी उन्हें खबरें दे रहे हैं। बस कौन कौन दे रहा है। मैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बाद जो मैंने अपना गैस की है, बीइंग ए रिपोर्टर, हमारा तो देखिए अंदाज़ा ही होता है ना, बड़े लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं और साफ़ी उसमें ख़बर की तलाश कर रहा होता है, उनकी गुफ्तगू में कई खबरें आ जाती हैं। तो इमरान खान पिंडी में कोई बड़ी बर्तन से ढकना उठा सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उन्होंने कहा मैं हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूं। देखिए किश्तियाँ जला के आ रहे हैं, ये तो साफ उनका मैं नज़र आ रहा है ना, उन्होंने जिस अंदाज से वो आ रहे हैं। और फिर इसको आपने बताया कि इंटिमिडेट तो हुए नहीं, एक यानी उनका बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह से। और अगर उन्हें ये ज़ख्म इजाज़त देता तो शायद वो अभी उस पर अपने ट्रक पे ही होते। मगर ये बात बहुत ठीक है जो आपने कही है कि उन्हें इस दफ़ा कोई प्रोटेक्शन लेनी चाहिए और उसको खासा पाम प्रूफ उस ड्राकी या वैकल को होना चाहिए। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 2 खबरें हैं। अरशद शरीफ साहब की टारगेट किलिंग के हवाले से जुडिशल कमीशन क्या बन पाएगा, और उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है उसकी क्या अहमियत हो सकती है इस इंतहाई पोलिटिकल कशीदगी के पस मंज़र में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब की इस किलिंग के हवाले से PM साहब का ख़त भी गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने क्या ये ज़रूरी था कि वो डायरेक्शन जो है PM साहब तय करें? एक सावरन स्टेट में सावरन इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसको अगर वो कमीशन बनाती है हमारी अदालत आलिया, तो वो तय करेंगे ना कि उन्होंने किस सम्त में करनी है, या इस अदालत के हवाले से कोई किसी को उनसे कुछ सबक लेने की ज़रूरत है अपना PM साहब से? देखिए, PM ने मुझे समझ में नहीं आती किस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को लिख दिया ये मारने वाले फंस जाएंगे, ये बच ही नहीं सकते। सिंपल सवाल होगा अगर जुडिशल कमीशन शुरू करता है, क्योंकि अरशद शरीफ के दफ्तर के तमाम क्लिकों को, करीबी दोस्तों को, हल्का बाप को पता था, जिसका लेटर वो 12 जुलाई को सदर पाकिस्तान को लिख चुके थे। सिर्फ वो कमीशन इतना बुला ले और कहे भाई अरशद शरीफ पर 13 या 16 पर्चे थे, पेशीन ये कभी गया नहीं कि ऐसे दर्ज हुए, इस पर ज़िंदगी तंग किसने की गई? उसके करीबी दोस्तों से पूछ ले क्या उसके लिए मुश्किलात पैदा की गई? क्या एयरवाई के दफ्तर बार बार गाड़ियाँ क्यों जा रही थी और दुबई से उसको क्यों निकाला? इसके ऊपर ही सारा राज आ जाएगा। कीनिया में किसने मारा किसने नहीं मारा, वो तो राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया टारगेट किलिंग है।
कि वो गलती से नहीं हुआ। अच्छा, मैं उनका सुनवा देता हूँ, लगता है लेकिन मैं बताऊं, अरशद शरीफ अपनी जिंदगी में दर्जनों प्रोग्राम किसके बारे में करता रहा, वो रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, उसके वीलॉग निकाल लिए जाए, उसके ट्वीट निकाल लिए जाए, उसके करीबी दोस्त काशिफ, बासी, साबर, शाकर और जितने भी हैं उनसे पूछ लिया जाए किसको खतरा था, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग जाके देख ले। अच्छा, लेकिन काजी साहब मेरी एक आपसे आखिरी गुजारिश है, मोहतरम वज़ीर आज़म के हम ममनू हैं कि उन्होंने शहीद अशरफ शरीफ हमारा साहिब भाई था, हमारी तो जान था, उसके बारे में जुडिशल कमीशन तो बना नहीं दिया, लेकिन उसकी वालदा को हाई कोर्ट जाना पड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, वहां भी 15 डेट डाल दी गई। भाई बेल दो, मंगाओ के इनको दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये तो उसकी वालदा का हक है, ये क्यों नहीं काजी साहब हो रहा? क्या मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क में, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं, क्या वज़ीर आज़म चाहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मकतू हमारे दोस्त शहीद अरशद शरीफ की वालदा को मिल सकती है कि नहीं? भट्टी साहब, बात यह है, मैं इस पर मुँह ना ही खोलूँ तो बेहतर है, लेकिन ये ज़रा गौर फरमाएँ राना सनाउल्लाह साहब, और यूँ लगता है कि पाकिस्तान हुकूमत अब इससे कीनिया की रिपोर्ट से डिस्टेंस करती नज़र आती है, और उन्हें लगता है कि ये इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। जो 3-4 बदली हैं उन्होंने अपना नुक्ता नज़र, या जो रिपोर्ट्स बदली हैं जो अब तक आई हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब। अब तक की जो चीज़ सामने आई है प्रेमा फशाई, ये अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है, और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिसटेकन आइडेंटिटी का जो मामला, वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। अच्छा भट्टी साहब, इसमें मेरी राय ये है कि जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है, अब उसमें वो ये भी बात आई है कि पॉइंट ब्लैंक जो है उनको इस तरह से शहीद किया गया, और अब उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कहा जा सकता जी वो अब, ये नहीं देखिए ना वक्त और हालात क्या होते हैं। पहले वो कह रहे थे जी वो मान लिया है, अब तो कीनिया की उन्होंने दे दिया है, बस एक बात फाइनल। अब इसी से हमारी हुकूमत गाजी साहब नहायत अदब एहतराम से, अरशद शरीफ का केस बीइंग ए रिपोर्टर इतना सिंपल है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये किसी सियासी जमात का नहीं था, इसने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, अरशद शरीफ ने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, 10 अदारों में रहा, उसने रिज़्क़े हलाल के लिए नौकरी करके बच्चे पाले, वो मुझसे ज़्यादा दयानतदार था। चलो हम तो है ही नहीं, वो दयानतदार था। इसका केस सिर्फ ये पूछे कि भाई क्यों आए हो, इस पर इतने मुकदमत कैसे दर्ज हुए, उसको धमकियाँ कौन दे रहा था, वीलॉग और प्रोग्राम में वो किसके बारे में इंकशाफत कर रहा था, उसको पाकिस्तान छोड़ने पर क्यों मजबूर हुआ जबकि पाकिस्तान की मट्टी में आके दफन हुआ है। लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, कीनिया में तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, कीनिया में तो वो किसी के खिलाफ स्टोरी नहीं कर रहा था। कीनिया की हुकूमत या कीनिया के लोगों के साथ तो उसकी ज़ाती लड़ाई नहीं थी, ना उसका उधर बिजनेस था, ना उधर नौकरी करता था, ना ज़ाती लड़ाई थी, ना उधर सहाफ़त करता था। बुनियाद तो इधर पड़ी कि इधर से ज़िंदगी बचाने के लिए गया, आगे वक्त मुकर्रर वहाँ था। काजी साहब ये केस अगर अल्लाह ने चाहा उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब ने शुरू किया। अच्छा यार, एक और बात भी करें, कल भी हमने जिक्र किया था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, उन्होंने इतनी बात की, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जनाब इसकी जो इल्ज़ामात न्याज़ सवाती साहब वो PTV वाले आदम सवाती साहब ने लगाए, उनकी तफ्तीश करवा लें। तो वो कह रहे हैं जी कि उनको एक पैगाम मिला उनकी आला क़यादत की तरफ से कि आप अपना रेजिग्नेशन पुट इन कर दें, वो मैं कल कर दूंगा। ये कल चेयरमैन मैं देखे, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ये जमात है। मुस्तफ़ा खोखर ने अपने ज़मीर के मुताबिक बात की कि एक 75 साला शख्स को बरहना करके मारा गया, ये जुल्म है, जो उसका दावा है। हम ये नहीं कह रहे, अभी तफ्तीश करें। मैं उन्हीं का कह रहा हूँ, मैं अपना तो नहीं कह रहा। वो सुप्रीम कोर्ट तक तो चले गए और बेचारा कहाँ जाए कि अपने आप को मार दे। इसके लिए उन्होंने उसकी कंटेम्प्ट किया और उन्हें करना भी चाहिए। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल को कहता हूँ, आपका सेनेटर से बड़ा कद हो गया है। अगर सच कहते हुए आपको किसी सख्ती का सामना करना पड़ा तो अल्लाह ताला ये भी वक्त गुजार देगा, बेहतर वक्त आएगा। इंसान अपने असूलों पर, अपने किरदार की वजह से। साहब एक खबर ये भी आ रही है, मेरे टाइम कम है, ये बताइएगा कि ये जो इस तरह की आवाज़ें हैं, लगता है कि बहुत से लोग जो हैं वो पर तोल रहे हैं, जो निस्बत मॉडरेट हैं। अब आप देखें ना, लतीफ़ खोसा साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, इन्होंने जिस तरह गुफ्तगू, तो ये कहीं लोग PTI की तरफ तो नहीं मायल होते जा रहे। देखें गाय साहब, जहाँ भी हो,
हर आदमी के इंसान में ज़मीर है। सियासी जमातों के साथ लायल होना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों का गुलाम नहीं होना चाहिए। मैं मुस्तफ़ा खोखर को उन्होंने एक इंसानियत की बात उठाई मैसेज है। भेजा उनको। देखें, अगर खुदा ना खास्ता ये किसी के साथ भी हो तो ये ज़्यादती है, जुल्म है। खाली ये नहीं कि आदम स्वाति साहब, किसी की मिसिस के साथ यार अर्ज कांप जाता है। तो मुस्तफ़ा खोखर साहब, आपने सेनेट से बड़ा मुकाम हासिल किया और मेरा ख्याल है बेनज़ीर की पार्टी से ये तवक्को नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं समझता हूँ एक ऐसे लोग लूज़ करना पार्टियों के लिए, क्योंकि जिस तरह के जरूरतमंद लोग उस वक्त पार्टियों को डिफेंड करते हैं जब मुश्किल वक्त आ जाए, और जेड़े होंदे ने मेरे वर्गे जेड़े नस जाते हैं भट्टी साहब, कभी कहते हैं नवाज शरीफ साहब मेरे जो हैं वो वालिद मोहतरम हैं, कभी कहते हैं रा के एजेंट हैं, वो उस पर नहीं इतबार करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ ला रहे हैं और वो बड़ी मेहरबानी उनकी, क्योंकि उनकी जेबों में से ही तो कुछ निकलेगा हमारे लिए भट्टी साहब, क्योंकि हम तो बड़े लायक हैं, हमने तो सारी उम्र उन पर ही डिपेंड करना है। क्या ख्याल है आपका? वो कोई हमारा सुलह सफाई भी करवाएंगे यहाँ पे? नहीं, मोहम्मद बिन सलमान का ओहदा बहुत अहम है। एक 23 नवंबर को फैसला होने का इम्कान था, मतलब अभी इतला नहीं थी। उस सिलसिले में इनका रोल होगा, कुछ पैसे देंगे, रीशेड्यूल कर्जे करेंगे, और मार्च में दुनिया में सऊदी अरब में होने वाली एक तैनाती पर भी अहम फैसला मुतवक्को है इस उनके दौरे में। ताहम ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेहतर बता सकते हैं उनसे क्या बात हुई, लेकिन उनका दौरा इन हालात में जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इसी वजह से इमरान खान साहब ने डिले किया है कि वो नहीं चाहते कि दोस्त ममालिक के साथ कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन उनका दौरा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की मुस्तकबिल की अक्कासी में खासी मददगार साबित होगा। तो चले उनकी मेहरबानी आ जाते हैं कुछ पैसे वैसे। एक उन्होंने रिफाइनरी की बात इमरान खान साहब के ज़माने में की थी कि आए रिफाइनरी यहाँ लगाएंगे, शायद उसका दोबारा वादा किया जाए हमारे साथ। उन्होंने तो कहा था मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, आपको याद हो। तो अब जो आना ना, लेकिन ये अहम है, इस पर नून लीग ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं। वो इनके दौरे से पहले हो जाएंगी मेरे ख्याल में। उसकी समझ नहीं आ रही पूरे सरारियत से। बार चलें कोई नहीं, जब आएगी, हम तो रिपोर्टर हैं भाई, इधर से सामान आएगा, इधर हम आवाम मैंने एक दोस्त को 2 दफ़ा कहा यार ये मुझे कागज़ दे दे, वो अभी तक नहीं भेज रहा। हो सकता है अगले दिन भेज दे, आज रात को भेज दे, ये तो उसकी मर्जी। 19 तारीख को भेज दे, 18 को भेज दे। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया यार मुझे डॉक्यूमेंट तो दिखा दे, क्या करना है। वो मतलब कारोबार छोटा मोटा बच्चों को पालना होता कादी साहब। ये तो मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा है। आप परेशान ना हो, मैं नहीं होता, नहीं आप अपने काम से काम रखें भट्टी साहब, जब हमने करना होगा बता देंगे आपको। लेकिन मुझे ये बताएं कि अपना ये कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ तो मेरे ख्याल में मिल गया। क्लोजिंग है, अब इस मुझे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, मगर सवाल ये है कि जो एतराफ़ात आज किए PM साहब ने, अगर ये इन्होंने काम किया होता तो हमारे फैसले बाहर के लोग ना करते, और आप बैगिंग बाउल लेके जगह जगह ये ना बताना पड़ता कि हमारा कितना बुरा हाल है। इशराफिया का हाल देखें, अवाम का हाल देखें। पर इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।